भव्यात्मा हो लोकानुप्रेक्षा ग्रंथराज में पर्याप्त और प्राणों का वर्णन होने के बाद अब स्वामी कुमार कार्तिकेय महाराज माता जी की समाधि होगी। जो हम्म, अ, भोग भूमिया ये है ना। तिर्यंच है, जो भोग भूमिया तिर्यंच है, उनकी चर्चा यहाँ से कर रहे हैं। आगे की गाथा में भोग भूमिया तिर्यंच जो है उनकी चर्चा पहले आ रही है कि भोग भूमिया तिर्यंच मनुष्य क्षेत्र को छोड़ करके और कहाँ कहाँ पर है, इनकी चर्चा यहाँ पर हो रही है। और उसमें भी मुख्यता से कौन से विकलत्रय जीव भोग भूमि में है या नहीं है, विकलत्रय जीव और कहाँ कहाँ पर है, इसकी चर्चा मुख्यतः से प्रधानता से यहाँ पर आ रही है। गाथा क्रमांक 142। वीति चौरखा जीवा हवन्ति नियमेन कम्म भूमिषु चरमे दीवे अध्ये चरम समुद्धे विसवेषु। गाथा इतनी सरल, सब लोग पढ़ते ही समझ सकते हैं, विषय भी पता है। वीति चौरखा जीवा, द्वैंद्रिय तीन्द्रिय चतुरेंद्र तथा विक्रेंद्रिय जीव कहाँ होते हैं, नियमेन कर्म भूमि सुहवंती, नियम से कर्म भूमि में ही होते हैं। और आगे क्या कह दिया, चरमे दीवे अध्ये, दीवे मतलब दीप, जो चरम दीप है, अंतिम दीप जो है, वो अंतिम दीप कौन सा, स्वयंभू रमण द्वीप, उसके आधे भाग में। और चरम समुद्रे वी सभ्येसु, जो चरम समुद्र है अर्थात स्वयंभू रमण समुद्र है, उसमें सब, सब जगह पर पूरा, मतलब अंतिम संपूर्ण स्वयंभू रमण समुद्र और आधा स्वयंभू रमण द्वीप, यहां तक ये कर्म भूमि है, वहां पर ही ये जीव पाए जाते हैं। बीचों बीच स्वयं रमण समुद्र के सबसे अंत में क्या है, मध्यलोक में स्वयं रमण समुद्र है, उसके अंदर क्या है, स्वयं रमण द्वीप है। उस द्वीप के बीचों बीच एक चूड़ी के आकार का पर्वत है, उसका नाम है स्वयं प्रभ पर्वत, जिससे उस स्वयं रमण द्वीप के दो भाग हो जाते हैं। अंदर वाला भाग जो है, अंदर वाला मतलब कुछ ढक के नहीं रखा है, जो केंद्र बिंदु की तरफ, मध्यलोक के केंद्र बिंदु की तरफ वाला भाग है, वो भोग भूमि है। और स्वयं रमण से परे और स्वयं प्रभ पर्वत से परे आधा द्वीप और पूरा समुद्र, ये वहां पर कर्म भूमि है। ये कर्म भूमि में ही नियम से होते हैं, ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। इसका मतलब है भोग भूमि में नहीं होते। ठीक है, चलिए अब शुभचंद्र महाराज क्या कहते देखते हैं। सबसे पहले इस गाथा की संस्कृत छाया। द्वि चतुरक्षः जीवः भवन्ति नियमेन कर्म भूमिषु चरमे द्वीपे अर्धे चरम समुद्रे अपि सर्वेषु। चतुरिंद्रिया जीवा अर्थात प्राणिनः नियमतः सर्वासु कर्म भूमिषु, कर्म भूमिषु अर्थात पंच भरत पंच ऐरावत पंच विदेहेषु, अर्थात पंचदश कर्मधरासु, 15 कर्मधरा मतलब कर्म भूमि, 15 कर्म भूमियां हैं, उनमें विकलत्रया संज्ञी जीवा भवंती। विकलत्रिया संज्ञी मतलब विकलत्रय और असंगी, विकलत्रय और असंगी मिलकर के शब्द हो गया विकलत्रया संज्ञी। ठीक है, तो शब्द क्या है, विकलत्रय और असंगी पंचेंद्रिय। यहां पर ये कह रहे हैं असंगी पंचेंद्रिय कौन सी गति में होते हैं, असंगी पंचेंद्रिय कौन कौन सी गति में होते हैं, जल्दी जल्दी बोलना है, सुमन सेठी दीदी। असंगी पंचेंद्रिय कौन कौन सी गति में होते हैं, मनुष्य गति, तिर्यंच गति। मनुष्य गति में असंगी पंचेंद्रिय जीव का कोई उदाहरण है। जैसे कोई 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 तोता मैना। मनुष्यों में तोता मैना होते हैं, नहीं नहीं, ये तो उसमें थलचर में है। तो फिर मनुष्यों में कौन से असंगी है। मनुष्य में असंगी मनुष्य नियम से सौज्ञी ही है, संगी ही होते, मनुष्य तो असौज्ञी संगी ही नहीं होते है। हैं। हम्म। ठीक है, सौज्ञी ही है, असौज्ञी नहीं है, भले वो लब्ध पर्याप्तक होवे तो भी सौज्ञी है। कल परसों इसकी चर्चा हमारी हो चुकी है। तो सिर्फ और सिर्फ तिर्यंच गति में ही असौज्ञी जीव है, होते हैं। देव, तारक, मनुष्य, इन तीनों गति में असंगी नहीं होते हैं, और तिर्यंच में संगी होते हैं और असंगी भी होते हैं। असंगी कौन है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय में भी असंगी होते हैं। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, विकलत्रया संज्ञी जीवा भवंती न तो भोग भूम्यादिषु, ये नियम से
असंगी पंचेंद्रिय भी नियम से कर्म भूमि में होते हैं, भोग भूमि में नहीं होते। अपि पुनः चरमे द्वीपे अर्धे। चरम द्वीप, स्वयं द्वीप का अर्धभाग कौन सा? स्वयं प्रभ द्वीपे। मतलब स्वयं प्रभ द्वीप जो है, या उसका स्वयं रमण नाम है, उसका नाम स्वयं रमण, स्वयं प्रभ आता है, उसके अंदर जो स्वयं प्रभ पर्वत है वहां तक। और स्वयं प्रभ द्वीपे चरमे तस्यार्धे, इस स्वयंप्रभ स्वयंभूरमण द्वीप के बीच में, अर्ध में स्वयंप्रभ पर्वत है, वहां तक अर्धे में। और क्या है? स्वयंप्रभ पर्वतोस्ति मानुष्योत्तर पर्वत। ये भोग भूमि जो कही बात है, वो भोग भूमि कहाँ से कहाँ तक है? तो कह रहे कि स्वयंप्रभ पर्वत से लेकर के मानुष्योत्तर पर्वत तक क्या है? भोग भूमि है। समझ में आ रही सबको बातें क्लियर? तो इनके बीचों बीच में ही कौन आएगा? कुंडलवर द्वीप, रुचकवर द्वीप, दंदीश्वर द्वीप, शिरवर द्वीप, ये सारे इन्हीं के बीच में आएंगे। कहाँ से शुरू करना है? स्वयं प्रभ पर्वत अंतिम द्वीप का बीचों बीच वाला, और वहां से लेकर के पुष्कर द्वीप के बीचों बीच में मानुष्योत्तर पर्वत, ये इनके बीच में वो भूमियां हैं। आगे कहते हैं, तस्य स्वयं प्रभस्य परतः अर्धद्वीपे। स्वयं प्रभ वो जो पर्वत बताया था, उसके परतः, परतः मतलब उसके परे, उसके बचे हुए भाग में क्या है? वो आधा आधा द्वीप बच गया था स्वयं का, वो आधा द्वीप। और चरम समुद्र मतलब स्वयं समुद्र, सर्वस्मिन, सब जगह पर, द्वि त्रि चतुरिंद्रिय जीव, वहां पर विकृत जीव होते हैं। अपि शब्दात, अपि शब्द लगाने से क्या है? असंज्ञिनो भवंती, असंगी जीव भी होते हैं। असंगी मतलब यहाँ पर असंगी पंचेंद्रिय लेना। वैसे ही विकलत्रय भी असंगी है ये नहीं है? पर जहां पर विशेष करके असंगी शब्द आता है, वहां पर असौदी का अर्थ असौदी पंचेंद्रिय लेना। एते नान्यत्र स्थानेषु, अब यहां से आगे, एते नान्यत्र स्थानेषु, न अन्यत्र स्थानेषु। नान्यत्र, नान्यत्र शब्द कैसे बता? न अन्यत्र मतलब इनके सिवा और कहीं पर भी ये नहीं होते। 15 कर्म भूमिया मनुष्य लोक के अंदर वाली, 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह की कर्म भूमिया लगा लेना। और वहां से परे, कहां से परे? मानुष्योत्तर पर्वत से लेकर के स्वयं पर्वत को छोड़ दो, और उसके परे मतलब आधा स्वयं द्वीप और पूरा स्वयं समुद्र, इसमें ये होते हैं। मैं आपके प्रश्नों को दूंगा, पहले यहाँ पर पूर्ण करते हैं। अन्यत्र स्थान इसके अलावा नहीं है। चलिए मीनाक्षी दीदी आपको बोलिए। वंदना भैया जी। हम्म। और जब चतुर्थ काल भरत क्षेत्र में होता होगा तभी विकलत्रय होते होंगे ना? बिल्कुल, क्योंकि कर्म भूमि में आर्य खंड में जो है, वहां पर, किंतु ये रचना जो है वो स्वयं समुद्र को लागू नहीं होती है, स्वयं पर्वत में नहीं होती है। ये हमारे जो आर्य खंड है, कहाँ पर आर्य खंड है? आर्य खंड कहाँ भरत पर है? कर्म भरत भूमि में जो काल है उसका परिवर्तन होता है, किंतु कौन सी कर्म भूमि में? उसके कर्म भूमि के आर्य खंड में। तो आर्य खंड कहाँ कहाँ पर है? अढ़ाई द्वीप के अंदर ही है। तो अंदर के नहीं, जितने भी, भरत क्षेत्र जो है वहाँ तीन पहले का भोगभूमि होती है, उसके बाद कर्म भूमि चालू जी होती है। बिल्कुल ठीक, जी बिल्कुल ठीक, हाँ, तो इसलिए उनको अशाश्वत कहा। चौथे इसलिए काल में विकलत्र होते हुए ना? चौथे काल में विकलत्रय, बिल्कुल ठीक। पहले 3 काल में जहां पर भोग भूमि है वहां पर नहीं होंगे। जब विकलत्रय की कहां पर उत्पत्ति होगी? कर्म भूमि का काल जब शुरू होता है तब ही होगी। ये बात बिल्कुल ठीक, ठीक है, बिल्कुल सही। प्रमोद जी, प्रमोद जी लखनऊ, हाँ, बोलिए। इसी के साथ ही जैसे या कहाँ आर्य खंड में होते हैं तो मिलेक्स खंड में नहीं होते ना ये? यहाँ पर उन्होंने कर्म भूमि में इतना बता दिया है, और विकलत्रय के और अगर हम लोग डिटेल्स पे चलेंगे तो मुख्यतः से कर्म भूमि के आर्य खंड में ही लेना है। वही मेरा ठीक है, कंफर्म। जी 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 बिल्कुल। चलिए 12 जी भी विराजमान हो चुके हैं, दर्शन कर लेते हैं सब लोग। यहाँ से मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान। सर्व सर्वे भवन्तु सुखिनः। गुरुदेव, सूरत नेमति माता जी के समाधि के समाचार प्राप्त हुए।
हाँ अभी सवेरे आहार के बाद बताया हमारे भैया को। हाँ, तो हमें पता चल गया, तो हम सब लोगों ने स्वाध्याय में उनको श्रद्धांजलि भी दी, तो आपको भी हम्म। पता लग ही गया होगा। हमारी गुरु बहन थी। हाँ, आचार्य भगवत धर्मसागर जी महाराज से दीक्षित, बिल्कुल। हम्म। अब दो माता जी बची, एक शुभमती एक श्रुतमती। अच्छा, महाराज जी से दीक्षित जो है वो। हाँ, श्रुतमती अभी वहाँ है दूधू के पास, चकवाड़ा, उसमें चोरू गांव में। और शुभमती माता जी तो वर्धमान जी के साथ रहती। हाँ जी, ठीक। अब चलिए चार अब। बचे, हम चार। हाँ शिवमती, और शिवमती भी है। हाँ, पांच पांच बचे। और मुनिराजों में कौन कौन है अभी और? हम और वर्धमान जी। हाँ, वर्धमान सागर जी महाराज भी, ठीक ठीक ठीक। अह, रविंद्र जी, चलिए आपकी जिज्ञासा पूछिए। हम्म ये स्वयंभू रमन द्वीप और स्वयंभू पर्वत के परे है, और स्वयंभू रमन समुद्र में विकलत्रय जीव और असौदी पंचेंद्रिय दोनों ही होते हैं ना? असंगी पंचेंद्रिय भी, अपी शब्द से वो भी ले लिया उन्होंने। हाँ, अभी शब्द से वो भी लेना। जी जी। ऋतु दीदी, दिल्ली बोलिए। भैया जी, कर्म भूमि तो विदेश क्षेत्र भी है ना, फिर वहां पे भी ये सब लागू है ना? विदेश क्षेत्र में कहाँ पर? विदेश क्षेत्र में आरेखन में। कर्मभूमि भी है, हाँ, आरेखन। जो आपने जो विजयार पर्वत और 6 खंड जो बनते थे वहां हाँ। पर, वो वाला ले लेना वहां पर, ठीक है। उसके कर्मभूमि के आरेखन, आरेखन में ही काल परिवर्तन है मुख्यतः से, और वहीं पर आपको ये विकलत्रय और असंगी पाए जाएंगे। और विदेश और वो क्षेत्र में तो शाश्वत ये कर्म काल भूमि है। परिवर्तन नहीं होता। हाँ हाँ। वो विदेश क्षेत्र शाश्वत में है, तो काल शाश्वत परिवर्तन कर्म नहीं भूमि। होता। गुरुदेव गुरुदेव कह रहे अभी पहले जो हमने, जैसे हमने कहा था कि जैसे अपने 5 भरत 5 ऐरावत की अशाश्वत है, और ये विदेह की जो है वो शाश्वत है। आप बोलिए दीदी। मैं कह रही हूँ विदेश क्षेत्र में तो भैया जी काल परिवर्तन नहीं होता। तो ये काल वही तो परिवर्तन की कह रहे वहां हैं ना, पे चर्या ही नहीं है वहां पर। हमेशा चौथा का रहता है। चौथे काल की शुरुआत जैसी पद्धति रहेगी, ठीक है। चलिए, अगली गाथा में अब अढ़ाई द्वीप के बाहर जो तिर्यंच है उनकी व्यवस्था कैसी है। अढ़ाई द्वीप के बाहर जो हाँ। तिर्यंच है उनकी व्यवस्था कैसी है, इसके बारे में अब यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य भगवत। अगली गाथा 143 नंबर की। मानुसखित सबहिम चरमे दिवस अध्ययम जाव सब बत्ते तिरिच्छा हिमवद तिर्ये हिंसारिच्छा। कह रहे हैं कि मानुष खित सबही, मानुष क्षेत्र कौन सा है? ढाई द्वीप वाला। वो मनुष्य क्षेत्र से बाहर, अर्थात मानुषोत्तर पर्वत से आगे, उसके परे, चरमे दिवस अध्ययम जाव, अर्थात अंतिम द्वीप के आधे भाग तक जाकर। तो अंतिम द्वीप कौन सा है? स्वयं रमण द्वीप। उसके आधे भाग में कौन सा है? स्वयं प्रभत, वहां पर पर्वत है। अब यहां पर स्वयं प्रभ भी नाम आता है उस द्वीप का, और स्वयं रमण भी आता है। ज्यादातर नाम कौन सा लिया जाता है? स्वयं रमण लिया जाता है। उसके पर्वत का नाम स्वयं प्रभ है, किंतु कहीं कहीं पर द्वीप और पर्वत के नाम वही आ गए हैं, स्वयं प्रभ भी आ गए हैं, ठीक है। मतलब स्वयं प्रभ पर्वत से लेकर मानुषोत्तर पर्वत के बीच की जितने भी साग है, जितने भी बीच का भाग है, सव्वे थे भी तिरिच्छा, बीच के सब द्वीपों में, समुद्र में तिर्यंच है। सब द्वीप समुद्रों के तिर्यंच होते हैं, ठीक है। क्या कह दिया? बीच में जितने भी द्वीप है वहां पर तिर्यंच है। कैसे है? तो हिमवद तिरिये ही सारीछा। हिमवद मतलब हेमवत क्षेत्र, जो हमारा हेमवत क्षेत्र है, उस हेमवत क्षेत्र के समान ही वहां पर जानना। तो हेमवत क्षेत्र में क्या है? जगन्य भोग भूमि है। हेमवत क्षेत्र में क्या है? जगन्य भूमि है। हेमवत क्षेत्र कितने होते हैं? हेमवत नाम के कितने क्षेत्र है? फटाफट बता रहा है, चलो। हेमवत नाम के क्षेत्र, कनकमाला दीदी। पाँच। नमोस्तु महाद्वीप बंदा 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 भैया। 5 आएंगे, 5 द्वीप है ना, इसलिए 5। 5 आएंगे। भरत क्षेत्र का 1। हम्म। क्यों, हिमवत पर पूछा, हिम्मत एक ही है भरत भरत क्षेत्र में। क्षेत्र का कहाँ से आएगा? अब भरत क्षेत्र के 8 सब जो है, अच्छा। भरत आपको क्षेत्र को जम्बू द्वीप पार कहेगा। करके पहला आप पर्वत, पहला पर्वत। नहीं नहीं, आप देखो, हेमवत क्षेत्र है ना, हाँ, तो हेमवत हेमवत क्षेत्र, क्षेत्र है। हिमवत पर्वत के बाद में हेमवत क्षेत्र आएगा ना। हाँ, मतलब आपको कहना कि जम्बू द्वीप संबंधी हेमवत क्षेत्र, हाँ, ऐसा जम्बू द्वीप कहना। समझ, हाँ फिर हाँ, पूर्व वो घात की संबंधी एक, पश्चिम घात की संबंधी एक, पूर्व 2। पुष्कराज संबंधी एक, पश्चिम हाँ, पुष्कराज। ऐसा 5 चलिए, होते हैं। जी जी, चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे। शिवचंद्र महाराज इसकी टीका कैसे करते देखते हैं।
मानुष क्षेत्रस्य बहिः चरमे द्वीपस्य अर्धकं यावत् सर्वत्र अपि तिर्यञ्च हैमवत् तिर्यग्भिः सदृशः। मनुष्य क्षेत्रस्य बहिर्भागे चरमे द्वीपस्य स्वयं प्रभ द्वीपस्य यावत्, मतलब मनुष्य क्षेत्र के बहिर्भाग मतलब मानुषोत्तर पर्वत से लेकर के चरमे द्वीप स्वयं रमण द्वीप के स्वयं प्रभ पर्वत तक क्या क्या है। अब ये अध्ययम अर्धकम मतलब इसका भी आधा और वहां से भी आधा लेना है। क्या लिया है? पुष्कर द्वीप अर्थात पुष्कर द्वीपार्ध स्थित मानुष्योत्तर पर्वतात अग्रे स्वयं प्रभ द्वीप मध्य स्थित स्वयं प्रभा चलात अर्वाक, मतलब कहां से कहां तक? वही बात कह रहे हैं, मनुष्योत्तर पर्वत से लेकर स्वयं प्रभ पर्वत तक। सर्वत्रपि सौवत्थे भी अर्थात सर्वत्रपि अपर पुष्कराद द्वीपादि स्वयं प्रभ द्वीपार्ध पर्यंतेषु। अपर पुष्करार्ध द्वीप मतलब एक तो पुष्करार्ध कहां पर है? हमारे ढाई द्वीप के अंदर है, और दूसरा अपर पुष्करा जो बचा हुआ आधा जो है वो उसके मानुषोत्तर से परे है। असंख्यात द्वीपेशु, असंख्यात द्वीप है, 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पर लेके प्रमाण इतने द्वीप है, और उसमें क्या है? तिर्यंशा तिरच्छा अर्थात तिर्यंच पंचेंद्रिया सौद्निनः, पंचेंद्रिय सौद्नी ही होते हैं। किसकी चर्चा चल रही है? मानुषोत्तर पर्वत से लेकर के स्वयं पर्वत के बीच में जितने भी द्वीप है वहां पर क्या कह रहे हैं? पंचेंद्रिय सौद्निनः, संगी पंचेंद्रिय ही है, असंगी कोई वहां पर नहीं है। और क्या है? स्थलचर नभचरा भवंती, स्थलचर और नभचर की चर्चा है, जलचर की चर्चा नहीं है। दो ही नाम आचार्य भगवान यहां पर ले रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं? हिमवद तीरे ही हैमवत भोग भूमिच तिर्यक भी। हिमवत हिमवद तिरिये ही मतलब अर्थात हैमवत भोग भूमिच तिर्यक भी, अर्थात हैमवत जो भोग भूमि है, जगन्य भोग भूमि है, वहां के जो तिर्यंच है उनके समान क्या है? सारी इच्छा क्या क्या कहाँ कहाँ समानता है देखो, आयु, काया, आहार, युग्मोत्पत्ति, सुखादि भी सदृशा भवंती। क्या क्या कह रहे हैं देखो, कहाँ कहाँ समानता है भाई? हेमवत पर्वत के समान आपने बोल करके छोड़ दिया, तो हेमवत पर्वत के समान मतलब क्या लगाना, कहाँ कहाँ समानता है? तो सबसे पहले कहे आयु में समानता है। आयु कितनी है? आयु कितनी है? जघन्य एक पल्ले। भोग भूमि में एक पल्ले की आयु, उत्कृष्टता से एक पल्ले की आयु। तो वहां उसके पर ये जुगलियां पैदा होते हैं, जो तिर्यंच हाँ भी अभी अभी वो वही आ गया, मतलब यही शब्द आ रहा है आगे। पहले तिर्यंच भी। तो हाँ तिर्यंच भी वैसे ही, मनुष्य भी वैसे ही। तो सबसे पहले बोला आयु, उसके बाद काया, काया मतलब उच्छेद, उसकी ऊंचाई आदि जो चीज है वो उसकी चर्चा वहां पर है। आहार, कितनी देर में आहार करेंगे, कितना आहार करेंगे, इसकी चर्चा जो है वो आहार संबंधी आएगी। और फिर युग्मोत्पत्ति, युग्म उत्पत्ति अर्थात जो युगल उत्पन्न होते हैं, एक नर और एक मादा, इस प्रकार से वहां पर तिर्यंचों में भी इसी प्रकार से युग्म उत्पत्ति शब्द लगा दिया आचार्य भगवान ने। तो मनुष्यों में उसी प्रकार और तिर्यंचों में भी उसी प्रकार होते हैं। सदृशा भवंती उत्सेवा पल्ल्यायुष्का, एक पल्ले की आयु की चर्चा यहां पर कर रहे हैं। आगे कैसे है वो? सौम्य, वो तिर्यंच है किंतु सौम्य है। अर्थ ये होता है कि पंचेंद्रिय संगी तिर्यंचों में शेर भी आएगा, हाथी भी आएंगे। हमारे यहाँ पर हाथी उत्पाद मचाते हुए देखे जाते हैं, शेर दूसरे प्राणियों को खाते हुए देखा जाता है। आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं सौम्य, वो समता। सौम्य है। आगे मृगादया पक्षिणश्च सूर्य तीर्थ, कौन? मृग आदि और पक्षी आदि जो है वो वहां पर सौम्य पाए जाते हैं। मृग आदि मतलब हिरण आदि जो है वो। भोग भूमि में जनरली ऐसा वर्णन आता है कि हर एक का अपना अपना इलाका होता है, उसी इलाके में वो नर मादा जो है, फिर मनुष्य का होगा या जानवर का होगा, वो अपने अपने इलाके में रहते हैं, अपना इलाका छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जाते, ना दूसरे के किसी तीसरे के इसमें चले जाते हैं। तो अपने इलाके में वो रह करके पूरी आयु तक, क्योंकि वहां पर तो कोई अकाल मृत्यु नहीं है, तो अपनी आयु पूर्ण होने तक ये सुख का अनुभव करते रहते हैं। कल्प वृक्ष थोड़ी वहां तेरी जगती में। माता जी देखो तिर्यंच जो है तो उसी
उसी में है, मतलब उसी हेमवत क्षेत्र में अगर हम लोग चर्चा करें, भले मानुषोत्तर के परे मनुष्य नहीं है, किंतु भोग भूमि में तो कल्प वृक्ष होते हैं, और उन्हीं के पास से तो ये इच्छा करते ही कल्प वृक्ष उनको दे देंगे। तो तिर्यंज को भी इसी प्रकार से मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा उनको, वो कहाँ से खाना खाएंगे। नहीं जगह नहीं, ये भोग भूमि में तो जो तिरियंस होते हैं वो मट्टी वट्टी खाते हैं ना क्या? नहीं, वो तो कुभोग भूमि का है माता जी, वो कुभोग नहीं, भूमि। भोग भूमि में भी तिरियंस होते हैं ना। भोग भूमि या तिर्यंज की चर्चा चल रही है, बट भोग भूमि या तिर्यंज की मिट्टी खाने के बारे में वहां का कहीं पर भी वर्णन नहीं आया। कुभोग भूमियों जो है, और कुभोग भूमि में भी एक ही द्वीप के जो है। नहीं वो तो है, हम्म। तिरियंस गति का देखना, हम तिरियंस और एक गति बार, जो। और एक बार निकाल करके लाएंगे, बट हमने जो पढ़ा हुआ है, गुरुदेव भी यहाँ पर विराजमान है, प्रज्ञा शर्मन मुनिश्री महाराज जी, क्या आपने ऐसा कहीं वर्णन आपको मिला है कि भोग भूमि या तिर्यंज, सुभोग भूमि या तिर्यंज मिट्टी खाते हैं? मिट्टी वहां की मीठी होती है। हम्म। गुरुदेव, ये कुभोग भूमि का वर्णन है, सुभोग भूमि में भी इसी प्रकार से है। हाँ तो सुभोग भूमि में तिर्यंज जो है, वो हाँ, कल्प वृक्ष से खाना नहीं खाएंगे। कल्प वृक्ष है कि वहां का घर बना के रहना है क्या उनको? हाँ। उनको घर बना के रहना है कि वस्त्र पहनना है? नहीं नहीं नहीं, खाने की चर्चा कर रहा हूं मैं। तो खाने की चर्चा में वहां की मिट्टी बहुत सुस्वादु होती है। तो आपको कहना है कि भोग भूमि या तिर्यंज, जो सुभोग भूमि या तिर्यंज हेमवत क्षेत्र आदि में भी जो है, वहां पर वो हाँ मिट्टी खा करके रहेंगे। हाँ, तो मिट्टी तो शुभ मिट्टी है वो अच्छी। हाँ नहीं, ठीक है, सुगंधित होगी तो खाएंगे, बट हाँ, वो मिट्टी खाएंगे, मतलब वो कल्प वृक्ष से पाए हुए जो भोजन है वो नहीं खाएंगे, वो तो सिर्फ मनुष्य खाएंगे। कितने कितने कल्प वृक्ष होंगे वहां पूछो? अब ये संख्या कहीं आई है तो बताइए। वस्त्र होंगे क्या? भूषण होंगे क्या? मकान होंगे क्या? बट कम से कम पानांग वाले जो है, भोजन और पानी देने वाले तो हो। क्या ऐसा वर्णन है? क्या हम ये पूछ रहे हैं, जिज्ञासा तो हमारी ये है कि क्या ऐसा वर्णन मिल रहा है क्या? है। वर्णन तो नहीं मिला, परंतु युक्ति से लगा लो। चलो ठीक है, एक बार हम तिलोय पन्नति भी गुरुदेव ने तो बोल ही दिया है, युक्ति से बोल दिया उसको सराखों पर, उनको तो हम प्रमाण मानेंगे मानेंगे, गुरु से में आ रहा है प्रश्न। नहीं तो तो क्या एक बार तिलोय वहां पन्नति। के जीव वस्त्रांग पहनेंगे क्या तिरक जी? नहीं तो बस गुरुदेव, वो तो बात नहीं है कि जो जिसकी जरूरत है उतने की चर्चा चल रही है। हाँ तो होने में कोई विकल्प नहीं है अब ये तो कि वही आ किसको गई कि तो। भैया वो वहां पर तो वो कोई बजाने वाले कोई वादित्र की भी जरूरत नहीं है, ना वो कोई महल बांध करके रहने वाले हैं, बट भोजन की अपेक्षा से व्यवस्था कह रहे हैं। और अगर इसका कोई स्पष्ट उल्लेख अगर है, तो अब माता जी भी कह रही कि अगर उनके सुनने में आया है तो देख लेते एक बार, हम लोग उनको तिलोई पर त्रिलोक सार को उठा करके कई देखते, हो कई सकता है कोई बातें, बात हो। भैया जी कई बातें हम लोगों को किंवदंतियों से चल रही है। कई बिल्कुल। बातें अन्य अन्य मतों से, अपने मत में जैसे श्वेतांबरी मत की कई मतों की बातें जी अपने जी यहाँ मूल मत जी में आ जी गई। जी और बिल्कुल। हम लोग भेद कर नहीं पाते हैं और उसी को मान लेते हैं। कोई बात नहीं, अभी तो हम इसको स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि गुरु मुख से आ रहा है, तो उसको तो ले ही रहे हैं, बट हमारी जिज्ञासा सबकी ये बनी रहती है, या कहीं ऐसा वर्णन आया है तो 4-5 ग्रंथ है उसके बारे में। सिद्धांत सार है, लोक विभाग है, त्रिलोक सार है, त्रिलोक भास्कर है, त्रिलोक पन्नति है, तो उसमें से उठा करके हाँ देख तो लेते हैं। देख सकते हैं। हाँ, अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो गुरु मुख से जो सुना है वही प्रमाण हम सब लोगों के लिए। हम्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे, यहां से आगे लवनादि समुद्र जो है, वो लवनादि समुद्र के जो जलचर है, वो जलचरों की चर्चा आचार्य भगवान आगे की गाथा में 144 नंबर की गाथा में कह रहे हैं, क्योंकि अभी तो जलचर यहाँ पर नहीं थे, ये भोग भूमि में तो जलचर नहीं थे, तो फिर जलचरों की चर्चा करनी भी जरूरत है। लवनो ए कालो ए अंतिम जलहीनी जलयरा संति शेष समुद्रे सुपुने पुनो न जलयरा संति नियमेण। अब कह रहे कि लवनो ए कालो ए, लवनो नदी और कालो नदी, जो ढाई द्वीप के अंदर दो हमारे समुद्र है, उन समुद्र में, और अंतिम जलहिम्नी, अंतिम कौन सा है, स्वयं रमण समुद्र, इनमें जलयरा संति, इनमें जलचर जीव होते हैं। 3 समुद्र के नाम लिए, लवन समुद्र, कालोद समुद्र और स्वयं रमण समुद्र, इन 3 में जलचर जीव है। शेष समुद्रेषु पुणो, अवशेष बीच के समुद्रों में, नियमेन जलयरा न संति, नियम से जलचर जीव नहीं होते। और जलचर जीवों को क्षय सम्यक भी नहीं होता। जी।
तो इस प्रकार से जलचर जीवों के स्थान कहां पर पाए जाएंगे? समुद्र की अपेक्षा से 3 समुद्र जो है वो 3 समुद्रों में ही जलचर हमको मिल जाएंगे। चलिए अब यहां से आगे ये तिर्यंचु की चर्चा होने के पश्चात, क्योंकि ये वर्णन पहले जो आया था उसके उस पे नहीं था, तो ये बचा हुआ शेष आचार्य बाबू ने यहाँ पर रख दिया। अब यहां से देवों की चर्चा शुरू होती है। अब देवों में सबसे पहले भवनवासी व्यंतरों के जो स्थान है उनकी चर्चा यहाँ पर की गई है। गाथा क्रमांक 145 144 का टीका रह गई शुभचंद्र महाराज वाली, वो पहले वो भी पढ़ लेते हैं, फिर 145 की तरफ बढ़ेंगे। उसकी संस्कृत छाया गाथा की। लवनोदे कालोदे अंतिम जल हो गो जलचरा संति शेष समुद्रेषु पुनः न जलचरा संति नियमेण। लवनोदके जलोगे द्विलक्ष योजन प्रमाण समुद्रे। लवनोदक, लवण समुद्र कैसे है? 2 लक्ष योजन प्रमाण, इसका विस्तार एक दिशा का बता रहे हैं। जलचरहा द्वि त्रि चतु पंचेंद्रिय जीवा संति। क्या कह रहे हैं देखो यहां पर, 2 लाख योजन विस्तार वाले लवण समुद्र में कौन है? जलचर जीव तो होते हैं, बाकी के समुद्रों में जलचर जीव नहीं होते हैं। आगे कह रहे हैं कालोदक समुद्रे 8 लक्ष योजन प्रमाणे जलचरास्त्रसा विद्यन्ते। वहां पर क्या कह रहे हैं? जलचर, ये शब्द कैसे बनेगा? जलचरास्त्रसा विद्यन्ते। अंतिम जलोगे चरम स्वयं समुद्रे असंख्यात योजन प्रमाणे जलचरा द्वित्रि चतु पंचेंद्रिय प्राणिनो भवंती। तो वहां तो ठीक है, ये तो बात समझ में आती है, क्योंकि अंतिम जलोग मतलब स्वयं समुद्र है, और स्वयं समुद्र में असंख्यात योजन प्रमाण है वो, और असंख्यात योजन प्रमाण में जलचरा द्वित्रि चतु पंचेंद्रिय प्राणिनो भवंती, ये इसकी चर्चा हो चुकी है। किंतु यहाँ पर जो बीच में है, क्या नीचे कोई इन्होंने टिप्पण में रखा है? किंतु शेष, चलो ठीक है, 2 इंद्रिय 3 4, हाँ, 2 लाख योजन विस्तार वाले लवण समुद्र में और कालोद समुद्र में, यहां पर तो कर्म भूमियां हैं, और अंत में भी स्वयं समुद्र में भी क्या है? कर्म भूमि है। तो यहाँ पर कौन कौन पाए जाएंगे? जलचर तो होते ही होते हैं, जलचर के साथ साथ में ये कह रहे हैं 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय जलचर जीव होते हैं। यहां पर जलचर का अर्थ जल कायिक नहीं लेना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत बार इसके ऊपर जो प्रश्न उठते हैं वो यही भ्रांति से उठते हैं। सबसे पहले हमको जल कायिक को अलग करना है और जलचर को अलग करना है। जलकायिक एकेंद्रिय जीव हो गए जिन्होंने जल को ही शरीर बनाया है, ठीक है। और जो जलचर है वो त्रस है, इसलिए शब्द आ गया था वो त्रसा। तो जलचर है वो यहाँ पर त्रस है, मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय जलचर। जैसे मछली, मछली दिखती है और मछली के साथ साथ में बहुत सारे हम लोगों को दिखते हैं, जैसे मराठी में तो उसको खेकड़ा कहते हैं। बहुत सारे उसी प्रकार के जीव है, जैसे शंख भी होता है, शिपली भी होती है, सीप भी होती है। ऐसे ही सारे जो जीव जंतु है ये सकोन है, ये त्रस है और ये पानी में रहते हैं। तो इस अपेक्षा से लगा देना। तो ये ऐसे जलचर, जलचर कौन से? जलकाई की चर्चा नहीं, जलचर की चर्चा। जलचर किसकी चर्चा है? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय की चर्चा यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो ये इन 3 समुद्रों में ही पाए जाएंगे, बाकी शेष समुद्रों में नहीं पाए जाएंगे। चलिए आगे और क्या कह रहे हैं, पहले व्याख्या को पूर्ण कर लेते हैं। पुनः शेष समुद्रेषु सर्वेषु असंख्यात प्रमितेषु नियमतः जलचरा द्विन्द्रियादयो जीवा न संति। शेष समुद्रों में नियम से जलचर, कौन से जलचर की चर्चा? 2 3 4 और असंगी पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय जो संगी है इनकी भी चर्चा। वहां पर वो जीव नहीं होते, बाकी के समुद्रों में नहीं होंगे। जलचर की चर्चा। ननु समुद्रेश, अब जल के स्वाद की चर्चा चल रही है, जल के स्वाद की चर्चा चल रही है। ननु समुद्रेशु जल स्वाद, पूछा जा रहा है कि समुद्र के जल का जो है वो स्वाद कैसा है। कीदृक ननु समुद्रेशु जल स्वाद कीदृक इति चेत त्रैलोक्य सार गाथा आह।
त्रिलोकसार की जो गाथा है उसमें कहा गया, क्या कहा गया? लवनम वारुणति यमिति काल दुगति स्वयं रमणदि पत्ते जलसादा अवशेषा होती चुरसा। ये हमने अपनी, जहां पर हमने लवन समुद्र की आदि जो चर्चा की है, वहां पर अपनी पीडीएफ में भी, जो आपको परसों पीडीएफ भेजी गई थी, उस पीडीएफ में भी ये चर्चा रखी हुई है त्रिलोकसार के आधार से। आप वहां भी देख सकते हो। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कहा है वारुण तियमिधि, कौन कौन से आ गए उसमें? वारुणिवर मतलब सबसे पहले तो लवण समुद्र का जल का स्वाद कैसा है? खारा, मतलब लवण के समान। वो कैसे है? लवण के समान है। आगे कहते हैं वारुणिवर समुद्र जो है उसके जल का स्वाद कैसा है? शराब के जैसा, मद्य के जैसा है। घृतवर समुद्र के जल का स्वाद घी के जैसा है। क्षीरवर समुद्र के जल का स्वाद दूध के जैसा है। तो घृतवर का बता दिया, क्षीरवर का बता दिया, वारुणिवर का बता दिया। वारुणिवर का मध्य के जैसा है, बाकी तो नाम से पता चल रहा है। लवण का भी पता चल रहा है, घृतव का भी पता चल रहा है, और क्षीर का भी पता चल रहा है। आगे क्या है? कालोद, पुष्करवर और स्वयं रमण समुद्र के जल का स्वाद जल के जैसा है। कौन कौन से लेना? कालोद समुद्र जो ढाईद्वीप के अंदर है, फिर पुष्कर समुद्र और स्वयंभू रमण अंतिम वाला समुद्र, इनके जल का स्वाद जल के जैसा है। और शेष समुद्रों का स्वाद इक्षु रस के समान, अर्थात गन्ने के रस के समान है। तो नंदीश्वर द्वीप में जाओ तो नंदीश्वर द्वीप को घेर करके नंदीश्वर समुद्र है, वहां का अगर जल का स्वाद लोगे तो कैसा होगा? इक्षु रस के समान, गन्ने के रस के समान वहां पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये यहाँ की चर्चा आचार्य जी ने कर दी। अब चलते आगे 145 की तरफ। दो प्रश्न आ रहे हैं। कुसुम दीदी बोलिए। वंदना माता जी, वंदना भैया जी, हम्म, इसमें अपने कैसे निकाले? जैसे लवण का समुद्र का जल नमक के समान है, या वारुणिवर समुद्र का शराब के जैसा है, तो हाँ, ये कैसे निकाला? इसके लिए उन्होंने कह दिया चेत त्रैलोक्य सार गाथा में आह। जैसे वहां पर बताया गया तो उन्होंने गाथा दे करके बता दिया, और जिन्होंने हिंदी टीका की है त्रिलोक सार की गाथा में क्या लिखा है वो देख करके उन्होंने हिंदी में रख दिया। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर उन्होंने उसका संस्कृत करके नहीं दिया, शिक्षण स्वामी ने हाँ, नहीं दिया, इसमें पर वहां दिया पर नहीं है, खाली समुद्र के नाम है। संदर्भ देकर के छोड़ दिया है उन्होंने, संदर्भ देकर के छोड़ दिया। ठीक। विजया ठोलिया दीदी क्या कहना है? जी, मैं सब प्रणाम करती हूँ माता जी, वंदामी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो जलचर, थलचर और नभचर, ये पंचेंद्रिय तिर्यंच के भेद है ना? पंचेंद्रिय तिर्यंच को तीन प्रकार पंचेंद्रिय के के। भेद करो, पंचेंद्रिय के भेद करो तो तीन भेद होते ही होते हैं, किंतु जी। क्या वो अकेले जलचर, अकेले पंचेंद्रिय का ही भेद होगा क्या? ये प्रश्न उठेगा। अच्छा, जी जी जी, ठीक है, इसलिए अलग लिया इसको। जी, प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। जी जी। अब आगे चलते हैं 145 नंबर की गाथा। यहाँ पर वो देवों की चर्चा शुरू हो रही है। देवों की चर्चा भवरत्रिक की चर्चा है, जहां हमको नहीं जाना है, जहां हमको नहीं जाना है। ठीक है, पर हमको समझना जरूरी है, हमको समझना जरूरी है। क्यों समझना है? श्रुत ज्ञान का भाग है, और श्रुत को धारण करना है। श्रुत को धारण करने से क्या होता है? भगवती आराधना ने बता दिया, श्रुत को धारण करने से, उसका ज्ञानोपार्जन करने से रत्नत्रय में वृद्धि होती है, संसार मार्ग की हानि होती है, भावों की विशुद्धि बढ़ती है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। खर भाय पंख भाये भावन देवान होन्ति भवनानि विंतर देवान कहा दुन्नम पियति यम ब्रूयमि। चलिए, अपने अपने माइक जिनके खुले हो जरा बंद कर देना। चेक कर लो किसी का माइक खुला है तो, और बंद कर दो। क्या कह रहे देखो, खर भाय पंख भाई, कर भाग में और पंख भाई, सबको आंखों के सामने खर भाग पंख भाग आ रहा है क्या? कहां पर है खर भाग पंख भाग? कहाँ है? कुसुम दीदी बता रही नीचे है। नीचे की मंजिल पर कौन रह रहा है? वहां खर भाग पंख भाग है क्या? बताओ कुसुम दीदी, इंदौर, बोलिए। भैया सुमेरु पर्वत के नीचे जो पृथ्वी है
उससे बहुत बढ़िया। नीचे तो हम खराब। लोग इतना कहने से अच्छा है, वो भी बिल्कुल सही है। और ऐसा कहने से हमको अनुभूति हो, इसलिए क्या कहेंगे, हम जिस पृथ्वी पर खड़े हैं वो चित्रा पृथ्वी है ना। तो ये चित्रा पृथ्वी किसका भाग है? ये अधोलोक की प्रथम पृथ्वी, खर भाग उसका, प्रथम पृथ्वी रत्नप्रभा पृथ्वी के भाग है। रत्नप्रभा पृथ्वी के कौन कौन से भाग है? खर भाग, पंख भाग और अब बहुल भाग। पहले 16,000 योजन मोटी खर भाग, 84,000 योजन मोटा पंख पंख भाग। भाग। ठीक है, और नीचे कितना बच जाएगा? कितना बच जाएगा? ध्यान नहीं आ रहा। स्मिता दोषी दीदी। अब बहुल भाग 80,000, अब बहुल भाग 80,000। 1,80,000, एक अस्सी लाख अस्सी हजार या हजार 1,80,000? म्हणजे खरं भाग पंख भाग मिळून 1,00,000 आणि अब बहुल भाग 80,000 असं अच्छा, मिळून 1,80,000. सब लोग एग्री कर रहे हैं इसको? सबका भूगोल एक जैसा चल रहा है? साक्षात ऐसे? 16,000, 16,000, 84,000 आणि 80,000 म्हणजे अरे, 1,80,000. वो बात तो हो गई, आपने बता दिया। आपकी सरकार बन रही कि नहीं हम चेक करें, सब लोग आपको समर्थन दे रहे हैं ना? दे रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जहां जाएंगे सब इकट्ठा जाएंगे। आगे ये कह रहे हैं कि खर भाग और पंख भाग, इसमें क्या है? भवनवासियों के, भवनानी तहा विंतर देवान, भवनवासियों के और गंतर देवों के क्या है? निवास है होंती। दुन्नम पिय तिरिय लोयम्मी, दुन्नम मतलब ये दोनों के, कहा पी यह शब्द लगा दिया, और मतलब वहां भी, कहा भी, तिरिय लोयम्मी अर्थात तिर्यक लोक में भी निवास है। इसकी चर्चा हमने पहले करी है ना। भवन, भवनपुर और आवास, इनकी चर्चा की थी। खर भाग में कौन कितनी जातियां रहती है, पंख भाग में कितनी जातियां रहती है, और ऊपर द्वीप समुद्र के ऊपर जो रहते हैं उनको क्या कहते हैं, ये सब की चर्चा हो चुकी है। तो भवन, भवनपुर और आवास, इनको याद करना वापस। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की थी। कब की थी? कब की थी? कार्तिकेय प्रेक्षा में ही शुरुआत में इन सब की चर्चा हम लोगों ने की थी, भूगोल को देखा है। चलिए आगे चल करके शुभचंद्र महाराज अब और उसका उल्लेख कर रहे हैं। देखिए, पहले तो संस्कृत छाया गाथा की। खर भाग पंख भाग यो भावन देवानाम भवन्ति भवनानि व्यंतर देवानाम तथा द्वयोरपि च तिर्यक लोके रत्न प्रभायाम अर्थात प्रथम पृथ्व्याम एक लक्षाशीति सहस्त्र योजन बाहुल्य प्रभितायाम। क्या बता दिया? 1,00,000 मतलब कितना हो गया? 1,00,000। क्षिति सहस्त्र अर्थात क्षिति मतलब 80, अशीति सहस्त्र, अशीति सहस्त्र मतलब 80,00,000, क्योंकि लक्षा शाह हो गया आकार, तो अशीति का अ वहां चला गया। ठीक है, तो इसीलिए वो 80,000 योजन मतलब 1,80,000 योजन। कौन है? रत्न प्रभा पृथ्वी। इसमें क्या है? प्रथम खर भागे, प्रथम खर भाग है, कितना है? षोडश सहस्त्र योजन बाहुल्य। षोडश सहस्त्र 16,000, 16,000 का बाहुल्य है। और ये 16,000 भी कैसा है? एक एक हजार की 16 पृथ्वियां, 16 थर लगा देना। एक एक हजार योजन वाली 16 पृथ्वियां, एक के नीचे एक पृथ्वी, मतलब उनके वहां पर उस प्रकार की धरती है। सबसे ऊपर 1,000 योजन वाली कौन सी है? चित्रा, जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं। ठीक है, ये चित्र विचित्र मणि रत्न उसके अंदर मिल जाते हैं, इसलिए उसका नाम रत्ना है। ठीक है, इसलिए आप लोग जो खदान खोदते हो, क्या क्या निकलता है? खदान किस में खोदी जाती है? रत्ना पृथ्वी में ही, रत्न प्रभा पृथ्वी की चित्रा पृथ्वी में ही खोदी जाती है। तो खदान में क्या क्या निकलता है? सोना, चांदी, हीरा, कोयला, पत्थर और बाकी के भी बहुत सारे धातु उसमें से निकलते हैं। तो ये सारे के सारे कितना जाते हो खदान में नीचे? कुछ मीटर तक जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर तो चर्चा योजनों की है। 1,000 योजन तक तो हमें चित्रा पृथ्वी ही मिलने वाली है। आगे कहते हैं असुर कुलम विहाय नाग, अब षोडश सहस्त्र योजन। अब खरभाग की चर्चा चल रही। खरभाग में क्या है? असुर कुलम, एक काम कर ही लेते हैं, पीडीएफ निकाल करके आपको बीच बीच में शेयर भी करता हूं मैं। चलिए अब यहां से मैं आपको शेयर करके दिखा रहा हूं।
सबसे पहले 7 पृथ्वियां देख लेते हैं। सात पृथ्वियां दिख रही है। पहले भी देखिए उसके बीच बीच पे क्या है, 7 पृथ्वियां है, उनको आच्छादित करते हुए वातवलय भी है और उसके बीच में आकाश भी है। अब नीचे चलते हैं। ये सामने से देखो तो इस प्रकार से पूर्व पश्चिम में दिखता है। देखो यहां पर और भी दिखाया गया है। तो ये सबसे ऊपर में दिख रहा है रत्न प्रभा पृथ्वी। तो ये रत्न प्रभा पृथ्वी के यहाँ पर हमें भाग दिख रहे हैं। अब उस रत्न प्रभा पृथ्वी के भाग को यहाँ पर और नीचे देखेंगे। ये वाला देखो, ये रत्न प्रभा पृथ्वी दिख रही है सब लोगों को। इसमें ऊपर खर भाग है 16,000 योजन का, उसके नीचे पंख भाग है और उसके नीचे अब बहुल भाग है। तो नारकी के नरक कहाँ पर है? अब बहुल भाग में है। उस दिन हम लोगों ने पाताल देखे थे, पाताल कहाँ पर है? पाताल कहाँ तक है? पाताल की गहराई, उत्कृष्ट पाताल, ज्येष्ठ पाताल जो है उनकी गहराई कहाँ तक है? मंजूर आने वाला दीदी, 1,00,000 योजन। मतलब कहाँ तक आएगा? 1,00,000 योजन की गहराई है उसकी। तो यहाँ इस चित्र में कहाँ तक आएगा दीदी, ये बताना है। खरा भाग 16,000 है और 84,000 पंख भाग है। दोनों को, हाँ मतलब दोनों को अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो 1,00,000 हो जाएगा। मतलब जहां से अब बहुल भाग शुरू होता है बस वहां तक, जहां पर पंख भाग पूर्ण होता है वहां तक आ जाएगा। ठीक है मंजू दीदी? जी ठीक है भैया। चलिए बहुत बढ़िया, माइक बंद कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 है, खर भाग, पंख भाग और अब बहुल भाग। तो यहाँ पर भी दिखाया गया है कि खर भाग 16,000 योजन है, पंख भाग इतना है और अब बहुल भाग इतना है। अब खर भाग में कौन कौन रह रहे हैं ये देखो, ये नीचे तो ये ठीक है। अब हम चलेंगे, पृथ्वियों को तो समझ लिया हमने, अब हमें देवों को समझना है। तो अध्याय 4 की चलो देवों के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। और यहां से मैं आपको बता रहा हूँ, फिर एक एक करते आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्या है कि किसी किसी को भवन कौन है, व्यंतर कौन है, ये समझने में भी दिक्कत आएगी। तो थोड़ा सा यहाँ समझना जरूरी है। तो कुछ बेसिक्स भी समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ये सर्वार्थ सिद्धि तत्वार सूत्र की चतुर्थ अध्याय की पीडीएफ है, जो आप लोगों के पास है। जिनके पास नहीं है मुझे मैसेज करें, मैं आपको भिजवा दूंगा। उसमें ये चार्ट दिया गया है, पृष्ठ क्रमांक 10 के ऊपर ये चार्ट है। देवों की जाति और पद भेद। जाति अलग होती है और पद अलग होते हैं। जाति अलग होती है, पद अलग होते हैं। ठीक है, तो भवनवासियों की जातियां कितनी है? भवनवासियों की जातियां कितनी है? 10। व्यंतरवासियों की जातियां कितनी है? 8। ठीक है, तो ये हो गई जातियां। जैसे असुर कुमार जाति है, ठीक है, व्यंतरों में किन्नर जाति है, ये जातियां हो गई। और पद किसे कहते हैं? इंद्र, प्रतीन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रीश, लोकपाल, ये जो है ये पद होते हैं। तो पद और जातियां, इनको भ्रमित नहीं होना है। चलिए, तो यहां पर निकाय, जाति और पद, यहां पर 3 शब्द हमें मिलते हैं। देवा चतुर्निकाय, ये बता दिया। तो निकाय क्या है? निकाय मतलब उनके समूह का नाम, बेसिक कैटेगराइजेशन, कौन से समूह में आते हैं। तो ये भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक, ये मूल में है। और वैमानिक के 2 भेद हो जाएंगे, कल्पोपपन्न और कल्पातीत। तो ये क्या कहलाते हैं? ये निकाय कहलाते हैं। शब्द निकाय, जब भी निकाय शब्द आएगा तो ये शब्द होने चाहिए। उसके बाद जब भी अगर जाति की चर्चा आती, देवों की जातियां कौन सी है, तो बोलना भवनवासी की असुर कुमार आदि 10 जातियां है। व्यंतर की किन्नर आदि 8 जातियां, इनके नाम भी आगे आएंगे, किन्नर आदि 8 जातियां है। ज्योतिषवासियों की चंद्र सूर्य आदि 5 जातियां है। कल्पोपपन्न में, वैमानिकों में कल्पोपपन्न जो है वो सौधर्म आदि उनकी जातियां है। और कल्पातीत वैमानिक, अब यहां पर ज्यादातर जाति से ज्यादा उनको
अपने अपने कल्प से अर्थात स्वर्ग से पहचाना जाता है। किसको? कल्पोपपन्नों को अपने अपने कल्प से पहचाना जाता है। और कल्पातीत में जैसे ग्रैवेयक, अनुदिश और अनुत्तर, ये जो है इनकी अपेक्षा से इनको जाति कहा गया। अब पद क्या है? पद भवन, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पोपपन्न, ये चारों में ही पद होते हैं। कल्पातीतों में पद आदि नहीं होते, क्योंकि पद कहते ही ऊपर वाला पद, मध्यम और कनिष्ठ ऐसे पद आ जाएंगे। तो कल्पातीतों में ये नहीं होते, सभी के सभी अहमिंद्र कहलाते हैं, इसीलिए वहां पर ऐसी कोई पद की व्यवस्था नहीं है। तो भवनवासियों में इंद्र आदि 10 पद है, व्यंतरों में इंद्र आदि 8 पद है, ज्योतिषवासियों में भी इंद्र आदि 8 पद है ना? क्योंकि एक सूत्र आता है, लोकपाल और कौन सा? त्रायस्त्रिश लोकपाल वर्जा। कहाँ पर है ये? किन किन में वर्ज्य होते हैं? ज्योतिषवासी और व्यंतरवासियों में ये 2 पद नहीं होते हैं। फिर वैमानिकों में, कल्पोपपन्न में इंद्र आदि 10 पद होते हैं। ठीक है, अभी इन पदों के भी नाम हम लोग आगे देखेंगे, बट इनमें फर्क होता है, इसको समझ लेना। अब देव की जाति में पद कौन कौन से होते हैं देखिए। इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनिक, प्रकीर्णक, अभियोग्य, किलविषक, ये 10 मूल में पद है। ठीक है, ये 10 पद कहलाते हैं। इंद्र आदि जब पद कहते तो ये है। अब इनमें इंद्र किसके समान है? देखिए यहां पर एक चार्ट बना दिया गया। इंद्र राजा के समान होता है। सामानिक जैसे कोई पिता या गुरु या उपाध्याय, मतलब एक रिस्पेक्टेड बुजुर्ग जैसे अपने यहां पर होते हैं वैसे। त्रायस्त्रीश जो होते हैं वो मंत्री और पुरोहित को त्रायस्त्रीश ये संज्ञा दी जाती है। पारिषद नाम की जो देव होते हैं, उस पद पर बैठने वाले, आसीन होने वाले जो देव है, वो कौन है? वो सभा के, इंद्र के सभा के सदस्य है। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है, तो पार्लियामेंट के भी उसको परिषद के पार्षद कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये पार्षद जाति के देव है। मेरे ख्याल से अभी भी मैंने दिल्ली में बहुत जगह पर जब हम लोग जाते हैं तो कहीं पर हरे रंग के बोर्ड मिलते हैं, फला फला पार्षद का निवास स्थान यहाँ पर है। तो पार्षद शब्द उत्तर भारत में लगाया जाता है। आत्मरक्ष जैसे बॉडीगार्ड्स होते हैं, अंगरक्षक होते हैं, उनके समान। अब आप कहोगे कि देवों को बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? ये व्यवस्था है, ये उनका वैभव है। लोकपाल जैसे कोतवाल होते हैं, हमारे पर पुलिस की व्यवस्था होती है, वैसे ये लोकपाल होते हैं। फिर अनिक, अनिक मतलब 7 प्रकार की सेना होती है, 7 प्रकार की सेना। अब उसमें वृषभ सेना होती है, अश्व सेना होती है। तो वो हाथी या जो भी वहां पर प्राणी है वो कोई तिर्यंच नहीं होते, वो पंचेंद्रिय सैनी, पंचेंद्रिय देव ही वहां पर ये होते हैं और उनकी उनकी सेना होती है। अनेक ये देवों की 7 प्रकार की सेना है। प्रकीर्णक कौन है? ये सामान्य देव, नगरवासी जिनको कहा जाता है, ये सामान्य देव। अभियोग्य जाति के देव और किलविषक जाति के देव ये निम्न जाति या निम्न पद कहलाते हैं। ये क्या है? ये निम्न पद कहलाते हैं। कौन है अभियोगी जाति के? तो ये ड्राइवर जैसे अपने यहाँ पर पद रहता है, वो ड्राइवर पद यहाँ पर अभियोग्य पद कहलाता है। बहुत बार लोग कहते हुए अभियोग्य जाति शब्द कहते हैं, तो अभियोग्य नाम की जाति नहीं होती है, जाति शब्द का अर्थ यहाँ पर पद से लेना है। ठीक है, तो अभियोग्य पद, हाथी, घोड़ा, वाहन आदि ये बनते हैं। जैसे ज्योतिषवासी देवों के जो विमान ढाई द्वीप के अंदर जो घूम रहे हैं, जो गमन कर रहे हैं, तो उनको चारों दिशाओं से ढोने वाले और उनको धक्का देने वाले जो देव है, ये सब अभियोगी जाति के देव है। ऐरावत हाथी अभियोगी जाति का देव ही बनता है। अलग अलग प्रकार के जो वाहन बनते हैं, जब देव पंचकल्याणकों में आते हैं, जब देव द्वीपों में, नंदीश्वर द्वीप जैसे द्वीप में जाकर के भगवान की भक्ति करने जाते हैं, तब वो अपने अपने विमानों में जाते हैं और वो विमान का गमन कैसे है, वो अपने अपने वाहनों के ऊपर बैठ करके जाते। तो ये वाहन, ये अभियोगी जाति के देव बनते हैं। और किलविषक ये जो देव है, ये अपने यहाँ पर इनको चांडाल, ये सिर्फ उपमा दी गई है, वहां पर चांडाल का कोई काम नहीं है देवों में। तो अपने यहाँ पर जैसे बिल्कुल भी निम्न प्रति के, निकृष्ट प्रति के जो जीव रहते हैं, ऐसे वो निकृष्ट है तो देव किंतु निकृष्ट के। ठीक है, इनके घर भी सीमाओं के ऊपर रहते हैं।
जैसे बाहर रहते हैं, मतलब ये देव है, किंतु इन्होंने पाप मिश्रित पुण्य किया है, इन्होंने पाप मिश्रित पुण्य किया है, मिथ्यात्व किया है, तो जाकर के इस प्रकार के देव बनते हैं, अभियोग्य और किल्बिषिक जाति के देव। अब देव जातियों में कौन कौन से पद नहीं होते, इसकी चर्चा जब हुई तो त्रायश्चित लोकपाल वर्चा व्यंतर ज्योतिष का, अर्थात व्यंतरवासियों में और ज्योतिषवासी देवों में, इन दो निकायों में त्रायश्रिष और लोकपाल ये दो पद नहीं होते, इसलिए वहां पर 8-8 पद है, बाकियों में 10-10 पद कहे थे। याद आ रहा है? चलिए अब अगला सूत्र है, अब चलते हैं कल्पोपपन्न, जहां पर इंद्र की कल्पोपपन्न के पहले भवनवासियों की भी ले लेते हैं। प्रथम दो निकायों में दो दो इंद्र है। प्रथम दो निकाय कौन से है? भवनवासी और व्यंतरवासी। तो भवनवासी की प्रत्येक जाति में दो दो इंद्र होते हैं, व्यंतरवासी की प्रत्येक जाति में दो दो इंद्र होते हैं। तो भवनवासी की कौन सी जातियां है? तो अगले चार्ट में मिल जाएगा। भवनवासी की कौन सी जातियां है? असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार और दिक् कुमार। ये 10 जातियां हो गई, और 10 जाति के प्रत्येक जाति के दो दो इंद्र है। कौन कौन से है? तो असुर कुमार के चमर वैरोचन है, नाग कुमार के धरणानंद, जिसे हम धर्मेंद्र भी कहते हैं, धरणानंद भूतानंद, विद्युत कुमार जाति के हरिशेन हरिकांत, सुपर्ण कुमार के वेणुदेव वेणुधारी, अग्नि कुमार के अग्निशिखी अग्निवाहन, वात कुमार के वेलंब और प्रभंजन, स्तनित कुमार के घोष महाघोष, उदधि कुमार के जलप्रभ जलकांत, दीप कुमार के पूर्ण और वशिष्ठ, और दिक् कुमार के अमित गति अमित वाहन। इन सब के नाम, जो बड़ी शांतिधारा की जाती, जो प्राचीन शांतिधारा बनी हुई है, बृहद शांतिधारा कहते हैं, उस पे प्रियंताम प्रियंताम आप लोग इतना बोल करके निकल जाते हो, है ना, किंतु उसके पीछे किसके साथ प्रियंताम प्रियंताम? इन सब के साथ प्रियंताम प्रियंताम बताया है। प्रियंता मतलब इनके हमारे ऊपर प्रीति बनी रहे, आपकी हम पर प्रीति बनी रहे, ये ऐसा बताते हैं इन सबको। तो ये 10 भवनवासियों की 10 जातियां और इनके दो दो इंद्र। अब व्यंतरवासियों की जातियां 8 जातियां है, किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच। भूत पिशाच और यक्ष भी ये व्यंतर जाति है, यक्ष भी व्यंतर जाति है। तो यक्ष और यक्षी ये जो होते हैं वो भी व्यंतर जाति के हैं। तो किन्नर के 2 इंद्र, किम पुरुष किन्नर, किम पुरुष के 2 इंद्र, सत्पुरुष महापुरुष, महोरग के 2 इंद्र, महाकाय अतिकाय, गंधर्व के 2 गीतरति गीतरस, यक्ष के 2 मणिभद्र पूर्णभद्र, राक्षस के 2 भीम महाभीम, भूत के भी 2, भूत जाति के 2 इंद्र स्वरूप प्रतिरूप। देखो भूत जाति के इंद्रों के नाम स्वरूप और प्रतिरूप है, रूप के साथ में नाम है उनके। और पिशाच जाति के काल और महाकाल, ये नाम इनके आते हैं। ये नाम आप लोग पढ़ पा रहे कि नहीं पढ़ पा रहे? वहां से पढ़ पा रहे? तो भी मैं यहां से क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि ये तीर्थंकर महावीर भगवान की वाणी से निकले हुए शब्द है, जो आचार्यों के द्वारा लिखे हुए हैं। ये द्रव्य श्रुत है, उस द्रव्य श्रुत को बोल करके हमने उन्हें अपने कंठ में धारण किया, इसलिए हमारा कंठ और हमारा पूरा का पूरा शरीर इससे शुद्ध होता है। इसलिए ये सब नाम हमें उच्चारण जरूर करने चाहिए, ठीक है? अरे हाँ तो बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बातें तो आपको सबको पता है, तत्वार सूत्र आपको मुखोद्गत होगा, कंठस्थ होगा, काय प्रविचारा आ ईशानत, कौन कैसे कैसे प्रविचार करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब चलते आगे भवनवासी देवों की तरफ। जो अभी हमने उनकी जातियां देखी, अब उसके निवास का वर्णन जो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं। गाथा में आचार्य महाराज जो बताने जा रहे हैं कि भवनवासियों के जो देव है, वो भवनवासी के देव अधोलोक में और मध्यलोक में रहते हैं, ऐसा उन्होंने बता दिया गाथा में। तो अधोलोक में कहां पर है? खर भाग में भी है और पंख भाग में भी है। पंख भाग में कौन रहता है? असुर कुमार जाति, एक जाति रहती है पंख भाग में, और बाकी की 9 जातियां कहां रहती है? रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में रहती है, ठीक है, खर भाग में रहती है। और मध्यलोक में कौन रहते हैं? मध्यलोक में भी 9 प्रकार के ही रहते हैं, असुर कुमार जाति को छोड़ करके बाकी 9 प्रकार के जो है वो मध्यलोक में रहते हैं। आगे क्या कहा?
भवन, भवनपुर और आवास ये किसे कहते हैं? भवन उसे कहते हैं जो रत्नप्रभा पृथ्वी के अंतर्गत है। रत्नप्रभा पृथ्वी के अंदर जो भवन है वो भवन कहलाते हैं। मतलब खर भाग में और पंख भाग में जो है वो भवन कहलाते हैं। और भवनवासियों के कितने भवन कहलाते हैं? 7 करोड़ 72 लाख। और एक एक भवन में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय। इसीलिए अधोलोक संबंधी कितने बताए? 7 करोड़ 72 लाख अकृत्रिम जिन चैत्यालय जिनबिंब भगवान की जय। अच्छा, आप कहोगे खर भाग में तो ये रहते हैं, इनकी चर्चा तो हो गई। अब आगे पहले तो इनको देख लेते कि भवन तो रत्नप्रभा पृथ्वी में है। भवनपुर और आवास ये कहां पर होते हैं? भवनपुर और आवास मध्यलोक में है। मध्यलोक में कहा? द्वीप और समुद्रों के ऊपर जो रहते हैं वो भवनपुर कहते हैं। तो इसीलिए किन्हीं द्वीपों में जाओ या समुद्रों में, बड़े बड़े समुद्र जो है वहां पर अगर आप चले जाओ तो वहां पर ऊपर हमें तो नहीं दिख रहे किंतु उनके आवास है, वहां पर भवनवासी देव रहते हैं। और सिर्फ आवास नाम से जो है वो तालाब के ऊपर, पर्वत के ऊपर और वृक्षों के ऊपर भी है। तो इसीलिए जो कहा जाता है कि अगर आप कहीं प्रवास कर रहे हो, गाड़ी में से उतर करके लघु शंका दीर्घ शंका के लिए आप साइड में जाते हो, तो वहां पर पहले निस्सही 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 कहना है। क्यों? क्योंकि किसी वृक्ष के ऊपर ऐसे ही भवनवासियों के निवास हो सकते हैं। और आपको अच्छा लगेगा कि आपके घर के आंगन में आकर के कोई अगर दीर्घ शंका लघु शंका करे तो? नहीं, है ना? तो आप तो अपने शरीर के वेगों का आपूर्ति कर रहे हो, किंतु वहां पर जो रहते हैं उनको गुस्सा ना आवे। भैया मुझे मालूम नहीं है कि आप हो क्या नहीं हो, फिर भी आप कृपया यहां से निकल जाइए, मैं आपको विनती कर रहा हूं। इस प्रकार से करते हैं। और जब निकलते तब असही 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 मतलब आप अपना अपना स्थान ग्रहण कर लो। और कायोत्सर्ग किया वहां पर क्या करते हैं? आपने यहां पर तो कोई कोई तो निश्चय निश्चय असही असही बोलते हैं, किंतु कायोत्सर्ग बड़े विरले करते हैं। तो कायोत्सर्ग भी करना चाहिए। ठीक है, चलिए। अब तिलोय परिणति में क्या कह दिया कि नाग कुमार आदि देवों में से किन्हीं के भवन, भवनपुर और आवास तीनों प्रकार के हैं। मतलब वो अधोलोक में भी रहते हैं और मध्यलोक में भी रहते हैं, द्वीप समुद्रों में भी रहते हैं और तालाब और इसके ऊपर भी रहते हैं, तालाब वृक्ष और पर्वतों के ऊपर भी रहते हैं नागकुमार जाति के देव। फिर अच्छा एक बात समझ लेना, नागकुमार जाति के देव और तिर्यंश का नाग ये प्राणी सर्प की एक प्रजाति नाग कहलाती है, विषैली होती है नाग, जिसे कोबरा कहते हैं। ये दोनों हमेशा एक ही होने चाहिए जरूरी नहीं है। हम कुछ कथानकों की अपेक्षा से हमेशा इस भ्रांति में रहते हैं कि नागकुमार जाति के जो देव है वो सारे के सारे नाग, अरे वो तिर्यंच नहीं है, वो संगी पंचेंद्रिय देवगति के जीव है, भवनवासी है। और यहां पर जो आप नाग देख रहे हो वो तिर्यंज गति का जीव है। समझ में आ गई बात? हाँ, अगर नागकुमार जाति के देव विक्रिया से कोई नाग बन रहा है तो बात अलग है। समझ में आ रही है बातें? नागकुमार जाति के देव और नाग तिर्यंज ये दो अलग अलग चीजें हैं। नागकुमार जाति के देव अगर विक्रिया से नाग का रूप लेना चाहे तो ले सकते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि जितने भी नाग आपको या सर्प आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे नागकुमार जाति के देव है, ऐसा अर्थ नहीं होता। समझ में आ गई बात? अगर किसी की भ्रांति है तो आज निकाल लेना। चलो आगे चलते हैं। फिर क्या कहते हैं? असुर कुमार जाति के जो देव है उनके केवल एक ही भवन रूप उनके निवास होते हैं, और ये भवन रूप जो है ये पंख भाग में अधोलोक में है। समझ में आ गई बात भवनवासियों की? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप तिलोय परिणति वगैरह ग्रंथ का अगर और भी विशेष में स्वाध्याय करो तो बहुत डिटेल्स में दिया गया है। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, मतलब जिनको विशेष जिज्ञासा है तो इनका जरूर स्वाध्याय करना, या इनका संकलन अपने अपनी पीडीएफ में रखा है। जम्बू द्वीप के विदेश क्षेत्र में देवकुरु और उत्तर कुरु उत्तम भूमियां हैं। उनके अंदर दो यमक नाम के पर्वत, दो यमक पर्वत है। तो यमक पर्वतों के उत्तर भाग में सीता नदी के दोनों ओर स्थित निषद, देवकुरु, सुरु, सुलस, विद्युत इन 5 नामों के युगल रूप 10 सरोवर है, और उनमें उन नाम वाले नागकुमार देवों के निवास स्थान हैं। तो सरोवर के ऊपर नागकुमार जाति के देव रहते हैं। इसका एक यहां पर उन्होंने पूरा का पूरा खुलासा कर दिया कि मतलब कहां पर,
तो जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र के देवकुरु उत्तर कुरु के अंदर जो 10 सरोवर है उनमें इनके यहाँ पर निवास है। समझ में आ गई बात? चलिए, इसी प्रकार से मानुषोत्तर पर्वत पर, अब मानुषोत्तर पर्वत चढ़ करके जाइए, उसकी ईशान दिशा में वज्रनाभि नाम का एक कूट है, शिखर है वज्रनाभि नाम का, उसके ऊपर हनुमान देव और प्रभंजन कूट पर वेणुधारी भवनेन्द्र रहता है। इंद्र का निवास बता रहे हैं, भवनवासियों का इंद्र है वेणुधारी, जो भवनेन्द्र है वो प्रभंजन कूट के ऊपर रहता है। वायव्य दिशा के वेलंब नामक और नैऋत्य दिशा के सर्वरत्न कूट पर वेणुधारी नाम का भवनेन्द्र रहता है। तो इंद्र कहाँ रह रहे? देखो, मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर रह रहे। कौन से? भवनवासियों के कुछ जातियों के इंद्र। आग्नेय दिशा के तपनीय नामक कूट पर स्वाति देव और रत्नकूट पर वेणु नामक भवनेन्द्र रहता है। वेणु, वेणुधारी और ये हनुमान, ये इन नाम के देव यहाँ की इनकी चर्चा है। फिर आगे कहते हैं, लोक विनिश्चय ग्रंथ के अनुसार कुंडलवर द्वीप के ऊपर कुंड पर्वत, जो बीचों बीच में चूड़ी के आकार का पर्वत है, जिसके ऊपर 4 अकृत्रिम चैत्यालय है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, वहां पर भी उन दिशाओं में 16 कूट है, जिसके ऊपर 16 नागेंद्र देव रहते हैं। ये भी बढ़ता है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी गाथाएं तिलोय पन्नति आदि ग्रंथराज की है, जो हमें ये बताती है। अब यहाँ पर भवनवासी देवों की क्रीड़ा कैसे होती है, उनके वर्ण कैसे होते हैं, उनकी वेशा कैसी होती है, वर्णन होगा। अगर ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में आता है तो हम उसकी चर्चा करेंगे। अब चलते आगे। इनके अकृत्रिम चैत्यालय जो हमने 7,72,00,000 कहते, इनका भी विवरण तिलोय पन्नति, राजवार्तिक और जम्बूद्वीप पन्नति संग्रह में आता है कि कौन सी जाति के, असुर कुमार जाति के जो उत्तरेंद्र है, उनसे संबंधित 34 लाख, उनसे संबंधित मतलब उनके अंतर्गत उनकी आज्ञा जहां जहां चलती है, वहां वहां के जितने भी भवन हैं, उन भवनों के अंदर जो अकृत्रिम चैत्यालय है वो कितने हैं? 34 लाख। दक्षिणेंद्र असुर कुमार के जहां पर 30 लाख, तो कुल मिलाकर के 64 लाख है। ऐसे अलग अलग देवों के भवनवासियों की जाति के अनुसार भी कितने कितने भवन हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। फिर भवनवासी देवों के इंद्रों की मुकुट में कौन सा चिन्ह होता है, उसकी उत्कृष्ट आयु कितनी होती है, मूल शरीर की ऊंचाई कितनी होती है, उसका उत्कृष्ट अवधि ज्ञान कितना होता है, और आहार का उत्कृष्ट अंतराल कितना होता है, उच्छ्वास का कितना अंतराल होता है, ये भी बातें आपको इस पीडीएफ में दी गई है। अलग अलग ग्रंथ में हम लोगों ने एक जगह पर संकलित की है। ठीक है, चलिए। और ये त्रिलोक भास्कर ग्रंथराज पूज्य माता जी के द्वारा जो संकलित किया गया है, तिलोय पन्नति और त्रिलोक सार की ये टीका है वैसे हिंदी में, तो उसमें माता जी ने त्रिलोक भास्कर में ये सारी चीजें रखी हुई है। वहीं से हमने उतार करके ये एक जगह पर चार्ट के रूप में बस इतना ही हमने संकलन किया है, बाकी सब तो पूरा माता जी ने बताया हुआ बात हम यहाँ पर बता रहे हैं। जिनको विशेष जिज्ञासा है तो इसको जरूर पढ़ना। फिर भवनवासियों की देवियां कितनी होती है, जैसे चमरेंद्र है, उनका इंद्र है, तो उसके कृष्णा, रत्ना, सुमेगा, सुका, सुकांता, ये 5 महादेवियां कहलाती है। इस प्रत्येक महादेवी के 8,000 परिवार देवियां होती है। तो इस प्रकार से एक चमरेंद्र के अंतर्गत 40,000 देवियां होती है। इस प्रकार से भी समझ लेना। अब भवनवासी देवों के कुछ विशेष भी बताए हैं आगम में। आसुर कुमार जाति के देव, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तीसरी पृथ्वी तक, तीसरे नरक तक जाकर के पूर्व भर के वैर का स्मरण करा करा करके नारकियों को लड़ाते हैं। तो नारकियों को लड़ाने वाले कौन हैं? आसुर कुमार जाति के देव। यहां पर भी आज आप हमारे समाज में आजू बाजू के संबंधियों के साथ में, परिवार के साथ, अलग अलग मित्रों में जिनको झगड़ा लगाने की एक आदत सी बन जाती है, झगड़ा लगाने की आदत जिनकी होती है, ऐसे जीव उन्हीं परिणामों को, उन्हीं संस्कारों को साथ लेकर के आसुर कुमार जाति, और उन्होंने देवगति बांधी है, देवायु बांधी है, आसुर कुमार जाति के देव होंगे। और वहां पर जाकर के भी वही स्वभाव उत्पन्न होता है, जाकर के दूसरों को भिड़ाओ। अब कौन भिड़ेंगे? देव तो नहीं भिड़ते, जाकर के पहले नारकियों को ही भिड़ाएंगे। नाग कुमार जाति के देव पर्वत, चंदन आदि वृक्षों पर और अधोलोक में रहते हैं, और ये असुर कुमार देवों के साथ में ईर्ष्या करते हैं। असुर कुमार जाति के साथ में बाकी भवनेन्द्र बहुत बार ईर्ष्या करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे ऊपर,
तो असुर कुमार जाति के पास जो है वो बाकियों के पास नहीं है। क्यों? देखो, असुर कुमार जाति के उत्कृष्ट आयु कितनी है? 1 सागर। और बाकी के इंद्रों की देखो, 3 पल्य, 2.5 पल्य, 2 पल्य, 1.5 पल्य। तो सागर के सामने पल्य कितना है? पल्य और सागर में कितना फर्क होता है स्मिता दोषी दीदी? 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का 1 सागर। 10 कोड़ा कोड़ी गुना हो गया। 10 कोड़ा कोड़ी गुना, बहुत बढ़िया। मतलब देखो, 10 कोड़ा कोड़ी गुना, इतनी आयु ज्यादा है असुर कुमार को, तो उतनी देर तक क्या करेगा वो? सुख का अनुभव करेगा देवगति में। ऊंचाई 25, जब उनकी ऊंचाई 25 धनुष है असुर कुमार के इंद्र की, बाकी के इंद्र वो भी इंद्र ही है, भवनवासी के ही है, किंतु ऊंचाई कितनी? 10 धनुष, 10 धनुष। उत्कृष्ट अवधि ज्ञान असंख्यात कोटि योजन, कौन? असुर कुमार के। और इनका असंख्यात 1000 योजन। उनका करोड़ में है, इनका 1000 में है। उत्कृष्ट अवधि ज्ञान कितने काल तक का जान सकते हैं? तो बोले असंख्यात वर्ष का जान सकते हैं। कौन? असुर कुमार। और बाकी के इंद्र असुर कुमार से भी संख्यात गुनाहीन कम जानते हैं। आहार 1000 वर्ष के बाद में असुर कुमार जाति के इंद्र जो है, असुर कुमार की जो इंद्र है, वो ये सब इंद्रों की तुलना है, बाकी के देवों में कम ज्यादा हो सकता है। ये उत्कृष्ट उत्कृष्ट जो है इंद्र की चर्चा चल रही है। असुर कुमार जाति के जो इंद्र है उनका आहार 1000 वर्ष के पश्चात होता है। एक बार भोजन हो गया, मानस आहार हो गया, 1000 वर्ष तक फिर से आहार की जरूरत नहीं है। और बाकी देखो, किसी को 12.5 दिन में फिर से भोजन है, किसी का 12 दिन में भोजन है, किसी का 7.5 दिन में भोजन है। तो भोजन बार बार करना पड़े ये अच्छी बात है, या 1000 वर्ष तक देखने की जरूरत नहीं है? समझ में आ रही बातें? तो असुर कुमार जाति के जीवों के साथ ईर्ष्या होना स्वाभाविक है कि नहीं? देख लो। और पंख भाग में असुर कुमार जाति के ही रहते हैं, और कोई जाति नहीं रह रही है। बाकी सब जातियां खर भाग में। असुर कुमार के पंख भाग कितना बड़ा है? बाहुल्य कितना है उसका? 84,000। और बाकी के 9 जातियां 16,000 में है। समझ में आ रही बात है? तो ये थोड़ा सा अगर हम लोग इसके ऊपर चिंतन लेके जाएंगे तो ईर्ष्या कैसे होती है समझ में आएगा। और उच्छ्वास का अंतराल, जहां पर 15 दिन के बाद में एक श्वास लेंगे असुर कुमार जाति के इंद्र, तो बाकी के 12.5 मूर्त, 6.5 मूर्त आदि में है। और जहां पर वर्णन नहीं मिला, आचार्य भगवान बोलते हैं कि दिक कुमार, अग्नि कुमार और वायु कुमार जाति के इंद्र जो है वो कितने समय में उच्छ्वास लेते हैं, इसका वर्णन हमें नहीं मिला, अंदाजे से नहीं डाला। जितना साक्षात में प्राप्त हुआ ज्ञान, वही ज्ञान लेकर के आगे बढ़े। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कल इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। आज के स्वाध्याय को, क्योंकि हमारा समय भी पूर्ण हो गया है, आचार्य भगवान भी विराजमान हो चुके हैं, आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छा कार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।